हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लैरिफाई करेंगे, जिसमें बात करेंगे इंपॉर्टेंटली 72,825 जो भर्ती आई थी 2012 में, उसके जो चयनित हैं या कह सकते हैं कि जो लास्ट मेरिट तक आते आते चयनित नहीं हो पाए हैं, और रिमेनिंग जो सीट है लगभग 6,000 के आसपास, उसके लिए लगातार कई वर्षों का बड़ा संघर्ष है उसके पीछे, और लगातार उनकी मांग है नौकरी को लेकर। उसको लेकर आपके डिप्टी सीएम ने क्या कहा है, दिनेश शर्मा जी ने, और ट्वीट इन्होंने लगातार किया है, और उस पर उन्होंने बहुत स्पष्टीकरण दिया है, विभाग की तरफ अपनी बात को प्रेषित भी किया और आह्वान भी किया है अभ्यर्थियों से जो इस 72,000 भर्ती के अंतर्गत रहे हैं कि आप सभी उस विभाग को अपनी ज्ञापन को प्रेषित करें। हालांकि वो भी इस बात को लेकर आगे बढ़ाएंगे। कोरोना काल में यूपी के शिक्षकों द्वारा गुप्त दान कई अरबों का दिया गया है। जी हाँ, उसको देख लेते हैं टेक्निकल की इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। चयनितों का लेख सत्यापन जो है 1 तारीख से संभवतः है। एलटी ग्रेड संबंधित ये न्यूज़ है। CHSL SSC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 18,875 को सफल घोषित किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वेतन आदेश के बाद वेतन कई जिलों में आना प्रारंभ हो गया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कई जगह बिना एनपीएस के, कई जगह विथ एनपीएस कटे हुए आ रहे हैं वेतन। तो इस पर तमाम आप लोगों के प्रश्न हैं, जिसको मैं स्टार्टिंग में ही सॉर्ट आउट कर देना चाहता हूँ। 69,000 भर्ती संबंधित वेतन संबंधित जो आपके प्रश्न हैं, सबसे पहले थर्ड काउंसलिंग की बात मैं कर लूँ। थर्ड काउंसलिंग का जो कार्य है वो जब आपके जनप्रतिनिधियों से लगातार अभ्यर्थी मिलते रहे तो वहाँ से कोई सेटिस्फैक्ट्री बात नहीं निकल कर आई, तो शिक्षकों की टोली कह सकता हूँ जो 31,000 और 36,000 में चयनित हैं सम्मिलित रूप पर अधिकारियों से बेसिक शिक्षा विभाग परिषद प्रयागराज में जाकर मिले, और वहाँ से जो थर्ड काउंसलिंग से संबंधित बातें आई, हालांकि कोई भी ड्रास्टिकली कोई भी ओपन तरीके से अभी नहीं बताएगा किसी चीज़ों को लेकर, लेकिन जो एक अमूमन जो बात मौखिक रूप में समझ में आई है इनडायरेक्ट वे में, वो यही है कि आपके थर्ड काउंसलिंग को लेकर जल्द ही अपडेट देखने को मिलेगी, क्योंकि मोस्ट फोकस्ड अभी है वेतन निर्गत करने का काम, है ना। ये आप सभी लॉजिकली या इलॉजिकली आप इस बात को समझ रहे होंगे कि वेतन निर्गत करना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपका एरियर, लेकिन एरियर और वेतन के बीच में आपकी होगी थर्ड काउंसलिंग। इस बात को बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, है ना। तो वेतन निर्गत का काम जैसे ही ये पटरी पर आ जाएगा और लगभग 80-90% नवनियुक्त अध्यापकों को वेतन निर्गत कर दिया जाएगा और फिर वो कंटिन्यूएशन रहेगा, तो उसके बाद थर्ड काउंसलिंग ही होगी, क्योंकि 69,000 पूर्ण तरीके से कंप्लीट होने के बाद ही कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हाँ, अब वेतन आ रहा है, कई जगह एनपीएस कट रहा है, कई जगह नहीं आ रहा है बिना एनपीएस कटे हुए। तो इस बात को समझ लीजिए, जितने महीने का आपका एनपीएस नहीं कटेगा, इकट्ठे जब लागू हो जाएगा तो वहाँ से एनपीएस कटना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल मत होइए कि एनपीएस कट रहा है नहीं कट रहा है, वो उनकी हेडेक है, आप इसको लेकर परेशान ना होइए। चलिए और भी अपडेट देख लेते हैं। तो चयनितों का अभिलेख सत्यापन 1 तारीख से होगा। एलटी ग्रेड यूपीपीएससी ने जारी किया कार्यक्रम। 7 विषयों में औपबंधिक रूप से हुआ था चयन। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निदेशालय को भेजी जाएगी नियुक्ति की संस्तुति। एलटी ग्रेड भर्ती 2018 के तहत औपबंधिक रूप से चयनित 107 अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 1 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, और ये कार्यक्रम सत्यापन का जारी किया गया यूपीपीएससी यानी लोक सेवा आयोग द्वारा। सत्यापन 9 जुलाई तक चलेगा और इसमें 7 विषयों के चयनित अभ्यर्थियों को शामिल होना है। अभिलेख सत्यापन के बाद चयनितों की फाइल नियुक्ति की संस्तुति हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय भेज दी जाएगी, और फिर निदेशालय की ओर से ऑनलाइन काउंसलिंग करा के नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो हिंदी के हैं और सोशल के हैं, उनको लेकर भी जल्द से जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, और इसको लेकर लगातार अभ्यर्थी इस पर अपनी बात को रख रहे थे। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, CHSL 2018 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 18,875 सफल घोषित किए गए हैं, और जिसमें SSC ने जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल में टाइपिंग टेस्ट, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट 6 महीने बाद परिणाम इसका घोषित किया है, और कुल 18,875 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, और इसके बाद ही आगे की कार्रवाई इस पर की जाएगी और नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 2012 में आवेदन करने वालों ने मांगी है नियुक्ति। रिक्त पदों को 72,825 शिक्षक भर्ती के आवेदकों से ही भरे जाने की मांग की गई है और टीटी को आजीवन मान्य किए जाने के बाद अभ्यर्थियों ने कहा कि अब उन्हें भी नियुक्ति दे। सबसे महत्वपूर्ण बात है और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि प्रदेश सरकार की ओर से परिषदीय विद्यालयों में 2011 में जो भर्ती आई थी 72,825 और आपसी जो सरकारें आई हैं उनकी वजह से जो ये अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती में अगर जो ये प्रॉब्लम ना फेस हुई थी तो शायद वो शिक्षक होते। बहरहाल जो उसमें रिमेनिंग पद हैं लगभग 6,000 के आसपास, जब से टीटी आजीवन मान्य होने की न्यूज़ आई है तब से इनकी मांग लगातार है कि इनको जल्द से जल्द, हालांकि इनका संघर्ष आज का नहीं है, इनका संघर्ष तब से लगभग 8-9 सालों से लगातार ये कड़ा संघर्ष ये झेल रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। तो इसी के बीच में इनकी मांग यही है कि जल्द से जल्द इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। एक अलग सी अपडेट है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षकों द्वारा कोरोना महामारी में दिया गया गुप्तदान किस प्रकार का है, किस महीने में डीए कितना रोका गया, कितनी धनराशि रोकी गई है, उन सभी का आंकड़ा यहाँ पर जनवरी 2020 से लगातार जब डीए फ्रीज आउट करने की अपडेट आई है तब से जनवरी 2020 से लगाते हुए जून 2021 तक अभी तक प्रेजेंट टाइम की स्थिति अगर आपको बताएं तो एक शिक्षक का जो डीए है जो सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया गया है वो लगभग 82,500 रुपये है, 82,500 रुपीज़। और टोटल शिक्षक जो हैं प्रदेश के अनुमानित है लगभग 50,000 मोटे मोटे तौर पर। तो शिक्षकों का जो डीए है जो धनराशि रोकी गई है वो आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या है। कितनी है? 41 अरब 25 करोड़ रुपए। जी हाँ, 41 अरब 25 करोड़ रुपए। ये कोविड जब से आया है 2 सालों से तब से शिक्षकों का जो डीए है वो फ्रीज आउट हुआ है इसको देखते हुए, और ये एक प्रकार का गुप्तदान ही है। और उम्मीद यही है कि जुलाई से जो रुका हुआ फ्रीज डी है वो लागू कर दिया जाए ताकि जो इंक्रीमेंट का प्रोसेस है और जो ये फ्रीज डी है वो बढ़ जाएगा। तो जो महामारी के बाद जो स्थितियां हैं, महंगाई का जो दौर है उससे थोड़ी सी निजात मिल पाएगी। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।